फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो बच्चों ध्यान से यहाँ आपको क्वेश्चन पे बहुत फोकस करना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है? एरिया का। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। रेडियस को इन्होंने आर से दिखाया और आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है और हम समझेंगे कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है और धीरे धीरे पिक्चर आपकी क्लियर होगी। तो हमने क्या बोला कि लेट कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हमने माना कि कैपिटल ए क्या है? किसी सर्कल का एरिया है। तो आइए जरा यहाँ पे हम डायग्राम भी बना लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये हमने डायग्राम बनाया है। ये एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस सपोज आर है और ध्यान रखें बच्चों ये आर एक वेरिएबल है। आर क्या है? एक वेरिएबल है और एरिया भी वेरिएबल है। कैसे? एरिया का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ये तो सभी बच्चों को पता होगा। ठीक, जहाँ पर पाई एक कॉन्स्टेंट होता है, ये सबको पता है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों क्या कि अगर हम इस रेडियस को बढ़ाएं, इमेजिन करो अगर अभी इसका एरिया कितना है? इतना। ये पूरा एरिया जितने पोर्शन में मैंने शेड किया है ये पूरा क्या है? इसका एरिया है। ठीक, अगर सोचो मैं इसका रेडियस बढ़ाऊँ, सोचो मैं इसका रेडियस क्या करूँ? बढ़ाऊँ। अगर मैं रेडियस इतना कर दूँ, मतलब आर की वैल्यू इतनी थी अब इतनी हो जाए, तो सोचो ये एरिया भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बताओ। यानी कि आप इमेजिन करो कि जैसे जैसे ये रेडियस ऐसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये सर्कल का एरिया भी धीरे धीरे ऐसे बड़ा हो रहा है। इमेजिन कर सकते हो आप? ये रेडियस जैसे जैसे बढ़ा था, जब रेडियस इतना था सर्कल इतना, सर्कल का एरिया इतना था। जब रेडियस इतना हुआ तो सर्कल का रेडियस इतना, जब रेडियस इतना हुआ तो सर्कल का एरिया इतना, जब रेडियस इतना हो गया सर्कल का एरिया, जब रेडियस इतना हो गया तो सर्कल का एरिया इतना हो गया। ठीक, अच्छा क्या उल्टा प्रोसेस नहीं हो सकता है? मतलब सोचो कि जितनी रेडियस है सपोज इससे कम होकर इतनी हो गई तो अब एरिया इतने से इतना हो गया। अब रेडियस कम हो गई तो इतना हो गया, अब रेडियस कम हो गई तो इतना हो गया। ठीक है, तो इस पे भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप यहाँ पे क्लियर एक चीज़ देखते हैं कि रेडियस चेंज होने से एरिया चेंज होता है। तो हमको एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो क्या करोगे बताओ? अभी हमने देखा था क्या कि y अगर फंक्शन होता था किसका? x का, तो हम क्या निकालते थे? dy बाय dx। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? y की जगह क्या आ गया? a, और y इज द फंक्शन ऑफ x था तो एरिया इज द फंक्शन ऑफ r है, यानी कि हम यहाँ dA बाय dr निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड हम r के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? r के रिस्पेक्ट का मतलब आपका ऑपरेटर, यहाँ पर ऑपरेटर देखो y पे क्या लगा था? d बाई डी एक्स, y पे तो d बाई डी एक्स हो गया था। अब यहाँ ऑपरेटर लगेगा d बाई डी आर, तो क्या हो जाएगा? d बाई डी आर ऑफ वॉट? a, तो जिसको हम da बाई डी आर पढ़ेंगे इज इक्वल्स टू d बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ही मज़ा आएगा कमेंट करने में इस पर। ठीक है, क्या ये कहना चाहता है? da बाई डी आर इज इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों पाई तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम नहीं करते। कांस्टेंट यहाँ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कांस्टेंट डी बाई डी आर के बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, पाई तो बाहर है, हाँ भाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2r, आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 2r, तो ये आ गया पाई इंटू 2r, यानी कि आ गया हमारे पास क्या? 2 पाई आर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आपके पास आया फाइनली डी ए बाय डी आर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या किया था? हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आ गया, आंसर आ गया, लेकिन इन्होंने हमसे क्या बोला था कि व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये यही पूछना चाहते हैं आपसे बच्चों कि जब ऐसे रेडियस बढ़ रहा था, बढ़ते सपोज ये जब 5 सेंटीमीटर हो गया तो उस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको बताना है। हम बताकर आपको कमेंट करेंगे कि करना क्या चाहता है। ध्यान से चेक करो, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? डी ए बाय डी आर। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ऐसे ही आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, ऐसे करके एक ब्रैकेट लगाना है। ठीक, और यहाँ लिखना है आर इज इक्वल्स टू जो भी दिया होगा 5 लिख दिया। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर व्हेन रेडियस इज 5। क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर व्हेन रेडियस इज 5, या हम इसको सिंपली ऐसे पढ़ सकते हैं डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल्स टू 5। क्या पढ़ेंगे? सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, इसको हम क्या पढ़ेंगे? डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। उसका मीनिंग अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब करना कुछ नहीं, क्या कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, सिंपली ऐसा ब्रैकेट लगा दिया गया। ठीक है, बट हमारी एनसीईआरटी में ऐसे करके लगाए तो हम ऐसे ही लगाएंगे, इंट्रोडक्शन में उन्होंने हमें बताया हुआ है। ठीक है, तो डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू वॉट? इस
और ये जो डी आर आया है तो इसमें जहाँ जहाँ आर आया वहाँ आपको क्या पुट कर देना है 5, तो 2 पाई आर की जगह हमको क्या रखना है 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2 5 से 10 पाई। और ध्यान रखना है बच्चों यहाँ यूनिट का ध्यान आप कैसे रखोगे, देखो ऊपर जो क्वांटिटी होती है, एक बात तो मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कैलकुलस में, ये जो डी ए होता है ठीक है, और ये जो डी आर होता है ठीक है, ये डी ए पता है, ये डी ए की स्मॉल क्वांटिटी है, दिस इज द स्मॉल चेंज इन एरिया, ये क्या है स्मॉल चेंज इन एरिया, वेरी स्मॉल चेंज इन एरिया। और ये जो क्वांटिटी है ये वेरी स्मॉल, वेरी लगा लो आगे, बहुत छोटा चेंज है एरिया में ठीक है। और डी आर क्या है, ये वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस को बता रहा है। सब बोलेंगे ये क्या बता दिया है, सुनो देखो ध्यान से देखना मेरे मार्कर को, ये पॉइंट है, इतना छोटा सा अगर रेडियस में चेंज हो, इतना छोटा सा कि मत पूछो कितना छोटा सा, टेंड्स टू 0, बहुत छोटा सा चेंज होगा ना रेडियस में उसको हम डी आर से दिखाएंगे ठीक। और बहुत छोटा सा चेंज होगा एरिया में उसको हम डी ए से दिखाएंगे। बहुत छोटा सा चेंज एरिया में समझता ना, बहुत छोटा सा मतलब बहुत छोटा, सपोज अभी सर्कल इतना था अब इतना हो गया, तो चेंज जूम करके दिखाता हूँ, अभी सर्कल इतना था अब इतना हो गया, छोटो वही चीज़ में कर रहा था कि ये सर्कल इतना है अब इतना हो गया ठीक। तो ये वाला जो चेंज आया है, क्योंकि भाई कैसे निकालोगे चेंज, कैसे निकालोगे पूरे एरिया में से, ये अब जो नया एरिया है उसमें से आप पुराने वाले को माइनस करोगे तभी ये आएगा शेडेड पोर्शन ठीक है। तो ये चेंज आया है, और एरिया में जो चेंज आया है ये बहुत छोटा सा हो तो इसको हम डी ए से दिखाएंगे। तो याद रखिएगा जो डी ए डी आर होती हैं बहुत स्मॉल क्वान्टिटीज़ होती हैं। सुनो, तो अब ये जो डी ए है तो ये क्या स्मॉल चेंज इन एरिया ना, तो क्या हुआ है, तो एरिया की ही यूनिट लिखोगे ना। अगर हम यूनिट की बात बोले आपसे कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, तो एरिया की यूनिट होगी ठीक। और एरिया की यूनिट क्या होती है रेडियस पर डिपेंड करती है कि रेडियस की यूनिट क्या है। तो रेडियस की यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो एरिया किस में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। हाँ तो पता होगा सबको एरिया की यूनिट क्या, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर होगा एरिया का यूनिट, तो एरिया की यूनिट यहाँ होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है डी आर का मतलब चेंज इन रेडियस, रेडियस किस में मेजर करते हैं सेंटीमीटर में ठीक। तो ये बात जो आई है ठीक है, ये हमारा आंसर आया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे क्या कि आंसर देखिए हम कैसे कर रहे हैं, और अभी हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे आपको ठीक है। एरिया एस, देखो कुछ बच्चे सोचेंगे ये सब क्या बता रहे हैं, भाई इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आंसर आ गया मुझे पता तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना आपको चीज़ें समझना ज़रूरी है भाई, तभी तो क्वेश्चन बनेंगे आपसे ठीक है। तो देखो जरा, एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू आर at the rate of 10 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। कैसे पढ़ेंगे इसको, एरिया इज चेंजिंग, ये जो भी आंसर है इसको हम बोलेंगे कि एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू आर एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसका मतलब पता है, सुनो भाई, इसका मतलब ये है कि जब रेडियस में कितने का चेंज होता है 1 सेंटीमीटर का, नीचे क्या है ओनली सेंटीमीटर लिखा है और उसके आगे कोई नंबर नहीं, तो आप 1 मान सकते हो ठीक है। 1 सेंटीमीटर लिखा है एक तरीके से नीचे ठीक। तो यानी कि जब रेडियस में 1 सेंटीमीटर का चेंज आता है तो एरिया में कितने का चेंज आएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आएगा। कब, जब रेडियस कितना रहा होगा 5। तो आगे हमको ये भी लिखना है एट आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों ध्यान से समझिए क्या कि जब रेडियस ऐसे करके बढ़ रहा था तो एरिया चेंज हो रहा था ना, बात समझ में। तो ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि रेडियस में अगर 1 यूनिट का चेंज आया तो एरिया में 1 यूनिट का आएगा, ना। आप ध्यान से चेक करो, एरिया जो है वो आर का, रेडियस का लीनियर फंक्शन नहीं है, नो, ये इसका कैसा फंक्शन है, यहाँ पे पावर कैसी है 2 स्क्वायर फंक्शन ठीक। तो आर में जैसे आपसे चेंजेस आ रहे होंगे उस हिसाब से जरूरी नहीं कि एरिया में चेंजेस आए, ये मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इसको फील करें ठीक है। फिर से सुन लो मेरी बात, जैसे रेडियस बढ़ रही हुई जैसे ही 5 सेंटीमीटर पे पहुंची होगी तो तुरंत उसकी फ़ोटो खींच ली गई, आपने उसको जाके तुरंत चेक किया उसी इंस्टेंट पे, जैसे आर इज इक्वल्स टू 5, अभी बढ़ रही है, बढ़ते 5 से ज़्यादा भी हो जाएगी, लेकिन जैसे आर इज इक्वल्स टू 5 तुरंत जाके आपने चेक किया कि भाई एरिया से, आपने पूछा हाँ भाई एरिया बताओ किस रेट से बढ़ रहे हो आप, तो एरिया ने बोला कि हम रेडियस के रिस्पेक्ट में इस रेट से बढ़ रहे हैं, इस रेट से बढ़ रहे हैं। आपने पूछा किस रेट से बढ़ रहे हो, तो बोलेगा अभी मेरे बढ़ने का रेट ऐसा है कि कब जब आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर उस टाइम आप बात कर रहे हो एरिया से। तो आपने एरिया से पूछा हाँ भाई बताओ कैसे बढ़ लो, किस हिसाब से बढ़ो, किस रेट से बढ़ो, तो उसने बोला भाई देखो जब रेडियस इक्वल्स टू 5 है तो मेरे जो बढ़ने का हिसाब है वो ये है कि अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा
तो मैं कितना बढ़ जाऊंगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए हमने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर व्हेन या एट आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से को आप एक और तरीके से समझ सकते थे। देखिए बच्चों, यही सब बातें हैं समझने वाली, तभी क्वेश्चन आगे होंगे आपके, ठीक है। देखिए आपका भी क्या आया है, डी ए बाई डी आर आपने सॉल्व किया, आर इज इक्वल्स टू 5 पे कितना आया 10 पाई आया। बस मैं नंबर को ले रहा हूँ, ठीक। अभी मैंने आपको बोला था कि ये डी आर क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो इस क्वांटिटी को उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 पाई डी आर, 10 पाई डी आर। बात समझो, बच्चे बोलेंगे ये तो हमने पहली बार देखा, इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ही भेज दिया इसको। जी हाँ, ये स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। और ये मैं समझाने के लिए आपको उधर भेज रहा हूँ। क्या हम भेज सकते हैं? हाँ भेज सकते हैं, बिल्कुल। ये स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं, बात आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ोगे, ठीक। अब सुनो मेरी बात, सुनो भाई, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले क्या तुम्हें ये पढ़ना आता है? अगर ऐसे लिखा होता है ए इज इक्वल्स टू 10 इंटू आर, तो आप क्या बोलते हैं? एरिया रेडियस का क्या है 10 गुना है, सही बात है ना, 10 टाइम्स है। अगर ऐसा लिखा होता 10 पाई आर, तो एरिया रेडियस का 10 पाई टाइम्स है, ठीक। तो इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे, डी ए को मैंने क्या बताया था, ये क्या है वेरी स्मॉल एरिया का मतलब ये चेंज इन एरिया को बता रहा है, एक तरीके से चेंज इन एरिया, ठीक है। तो चेंज इन एरिया रेडियस के चेंज होने के कंपैरिजन में कितना टाइम्स है 10 पाई टाइम्स। बात समझ में आई? चेंज इन एरिया, एरिया का चेंज होने का जो गुण है वो रेडियस के चेंज होने के गुण से 10 पाई टाइम्स है बच्चों, ठीक। यानी कि रेडियस जब जिस हिसाब से चेंज हो रहा होगा तो एरिया उसके 10 पाई टाइम्स ज़्यादा तेजी से चेंज हो रहा होगा। कब हो रहा होगा ऐसा? एट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जब रेडियस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे था। क्या अगले पल कहानी चेंज हो जाएगी? हो सकती है, आइए जरा चेक करते हैं। हो सकती है, अगर इसी क्वेश्चन को हमसे उन्होंने बोला होता एट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तब हम कैसे करते हैं? तो ध्यान से चेक करो, हमारा ये जो आंसर आया है, इस आंसर में हम डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू आर की जगह 6 सेंटीमीटर पुट करते हैं। तो 2 6 कितना हो जाता है 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हमारा आंसर आता है स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? तो उस टाइम अगर मैं आपसे बोलता, आप क्या कमेंट करोगे? बताओ ये क्या समझ में आया आपको जो आंसर आया? तो आप बोलोगे कि जब रेडियस बढ़ते बढ़ते जैसे ही कितना पहुंचा 6 सेंटीमीटर पहुंचा, 6 सेंटीमीटर पहुंचा, तो उस टाइम जो एरिया है वो रेडियस के कंपैरिजन में 12 पाई टाइम्स तेजी से चेंज हो रहा है। बात समझ में? कि अगर रेडियस में कितने का चेंज होगा 1 सेंटीमीटर का, ठीक, तो एरिया में कितने का चेंज होगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का। ये मीनिंग होता है डी ए बाय डी आर का। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि एनसीईआरटी आपको क्या समझाना चाहता है। अभी धीरे धीरे हम क्वेश्चंस में और समझेंगे, ठीक है। इतना आप पहले नोट